तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गौतम पर। कल हमने समझा था अर्थ हैंड के बारे में कि अर्थ एलिमेंट लिए हुए हैंड पामिस्ट्री के अंदर क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम एयर हैंड के बारे में समझेंगे, एयर एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि एयर एलिमेंट किस प्रकार से अपना कार्य या फिर प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हुए। तो कल हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम अंगुलियों की लंबाई को मापते हैं और हथेली की लंबाई चौड़ाई को देखते हैं। तो हमें उससे ये पता लग जाता है कि हाथ के अंदर हथेलियाँ ज़्यादा बड़ी हैं या फिर फिंगर्स ज़्यादा बड़ी हैं, और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अर्थ हैंड के लिए जैसे हमने देखा था कि अर्थ हैंड लिए हुए व्यक्तियों की जो हथेली होती है वो स्क्वायर होती है और उनकी फिंगर शॉर्ट होती हैं। अब आइए देखते हैं कि एयर हैंड जिनका होता है, एयर एलिमेंट लिए हुए जिनका हैंड होता है, उनके हाथों की लंबाई या अंगुलियों की लंबाई और हथेली की लंबाई या चौड़ाई किस प्रकार की होती है। तो वायु तत्व या एयर टाइप हैंड्स के जो पाम होती हैं उनकी शेप भी स्क्वायर आपको मिलेगी, लंबाई और चौड़ाई उनकी भी बराबर होगी। और जो अंगुलियां होती हैं, जो मिडल फिंगर्स के बारे में हमने बात की थी, उसकी लंबाई लंबी होती है, यानी कि पाम की लंबाई व चौड़ाई बराबर होगी, इसीलिए उसको स्क्वायर बोला गया। और अंगुलियों की जो लंबाई हथेली की चौड़ाई से अधिक होती हैं, तो इसीलिए फिंगर्स एयर एलिमेंट लिए हुए हैंड के अंदर आपको लंबी मिलेंगी और हथेली जो होगी वो आपको स्क्वायर मिलेगी। अब आइए बात करते हैं एयर हैंड वालों के ट्रेड्स के लिए, गुण, ये किस प्रकार के गुण लिए होते हैं। तो जो एयर हैंड वाले व्यक्ति होते हैं ये अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके पास एयर एलिमेंट वाले हैंड होंगे, जिनकी हाथों की रेखाएं जो होंगी स्पष्ट होंगी और हथेली स्क्वायर होगी, साथ में आप देखेंगे कि उनकी फिंगर्स लंबी मिलेंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एयर हैंड है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बात करने वाले होते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। उनकी बातों में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, वो हर बात को डिटेल्ड में आपको समझा सकते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि कोई भी उनसे अट्रैक्ट हो जाए उनकी बातों को लेकर के। ऐसे लोग जो होते हैं वो मीडिया जर्नलिज्म में होते हैं, रिपोर्टर भी होते हैं, क्रिएटर अच्छे होते हैं, ओरेटर भी अच्छे होते हैं। लैंग्वेज पे इनकी बहुत अच्छी कमांड आपको देखने को मिलेगी। इनकी वोकेबलरी भी बड़ी अच्छी होती है, वर्ड्स के मीनिंग, इनको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होते हैं। इनको कुछ ना कुछ इनका इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर भी अच्छा रहता है। अगर ये चाहें सीखना तो 3 से 4 फॉरेन लैंग्वेज भी ये अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जब भी ये किसी से मिलते हैं ऐसे लोग, तो सामने वाले पर अपनी बातों से ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनको काफ़ी टाइम तक याद करता रहता है। आपने देखा होगा इस तरह के व्यक्ति आपको जनरली मिल जाएंगे। इन व्यक्तियों के साथ एक कॉमन चीज़ रहती है कि ये व्यक्ति आउटडोर की बजाय इंडोर ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। ये अंदर ही अंदर रहते हैं घर में, और घर में रह कर के ये किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अगर घर में रहेंगे तो ये गैजेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो अपनी एक कम्युनिकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकेबलरी अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, वोकेबलरी का ज्ञान ज़्यादा लेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस ये ज़्यादा पसंद करेंगे, नॉवल ज़्यादा पढ़ेंगे। और इनके साथ एक चीज़ और भी है कि इनको बाहर ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। ये अपनी नॉलेज को बढ़ाने में ज़्यादा समय लगाते हैं, अपनी वोकैब मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, इनको गेम गेम भी अगर पसंद होंगे, अगर ये बच्चे हैं तो ये गैजेट के ऊपर ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, इंडोर गेम ज़्यादा पसंद होंगे, जिसमें बैठना पड़े ऐसे गेम ज़्यादा पसंद होंगे एज़ कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स। व्यापार में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं परफॉर्म, बिजनेस माइंडेड होते हैं, अच्छा व्यापार कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं ऐसे लोग। और दूसरी बात,
लोगों को अच्छी तरह से ये मोटिवेट भी करते हैं। इनके साथ जो एक आपको एक अवगुण कह लीजिए, जो बैड हैबिट्स देखने को मिलेगी, ये लोग जो होते हैं फ्लर्टियस नेचर के होते हैं, फ्लर्ट करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। अब एक चीज़ इनके बारे में मैं और बता दूं कि जब भी आप इनके हाथों को एनालाइज कर रहे होंगे, तो इनके हाथों की अगर आप स्किन को देखेंगे तो वो ड्राई सी होगी। अगर आप हाथ लगा के स्किन को देखेंगे, हाथ को थोड़ा सा मूव करेंगे अपने हाथ को इनके हाथों पर, तो वो आपको थोड़ी सी रफ़ मिलेगी, ड्राई मिलेगी। और हाथों की हथेली को दबाने से सॉफ्ट भी लगेगी, यानी कि इनकी जो हथेली होगी, पाम होगी, वो भी आपको सॉफ्ट लगेगी। तो फिंगर के जॉइंट्स जो इनके होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आप इनके फिंगर्स के जो जॉइंट्स होंगे इनको देखेंगे मूव करके, तो वो थोड़े फ्लेक्सिबल आपको नज़र आएंगे। अगर आप इनके हाथ में ऑब्ज़र्व करेंगे लाइंस को, तो मेजर लाइन जो होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो मेजर लाइंस तो इनके हाथ में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वो कौन सी होती हैं? लाइक लाइफ लाइन, उसके बाद आपको मिलेगी हार्ट लाइन, सॉरी ये मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन जो है। उसके बाद आपको मिलेंगी एक हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन, साथ में आपको भाग्य रेखा भी मिलेगी, चाहे वो छोटी सी हो, थोड़ी सी आगे बाद में बड़ी हो, हर किसी के हाथ में आपको भाग्य रेखा मिलेगी। और ये जो रेखाएं हैं ये मेजर लाइंस बोली जाती हैं, तो ये आपको इनके हाथ में मिलेंगी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि इनके हाथ की जो मेजर लाइंस होती हैं, बाकियों के हाथ में तो आपको डार्क मिलेंगी, लेकिन जिनके पास एयर हैंड लिए होते हैं, जो लोग एयर एलिमेंट जिनके हाथ में होता है, उनके हाथों की रेखाएं थोड़ी सी लाइट कलर की होती हैं। जी हाँ, ये थोड़ी सी आपको लाइट कलर की मिलेंगी। ये जो मेजर लाइंस होती हैं ये ज़्यादा डार्क नहीं होती, यानी कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं थिन लाइंस। और इनकी जो अदर इंडिकेशंस होती हैं, जो दूसरी इंडिकेशन हैं, वो होती हैं कि इनके जो फिंगर और जॉइंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर फिंगर सॉफ्ट होती हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान, यानी कि जो इनकी इनर कॉन्शियस है, जो इनके अंदर जो ज्ञान है, जो इन्होंने अचीव किया हुआ है, जो लेकर के आए हैं या जो सीखा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं। पर जितनी उंगलियां गांठदार होती हैं, यानी कि जितनी जो इनकी गांठें हैं, जो इनके जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, अगर वो ज़्यादा उभार लिए होते हैं जॉइंट्स, तो ऐसे लोग चीज़ों पर लॉजिक के साथ काम करते हैं। डिटेल्ड में जाकर, यानी कि डिटेल में जाकर के लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं हर किसी चीज़ को। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको बताई गई हैं एयर हैंड्स के बारे में। आशा है कि आपने एयर हैंड्स के बारे में अच्छे से समझा होगा। तो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि जो इनके हाथों की जो रेखाएं हैं, वो जैसे कि हथेली मैंने बताया कि वो स्क्वायर होगी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ये स्क्वायर आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो मिडल फिंगर है, जो मिडल फिंगर होगी इनकी, वो लॉन्ग होगी, यानी कि ये जो विड्थ है, हथेली की विड्थ है, उससे ज़्यादा लंबी इनकी मध्यमा उंगली होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हैंड है एयर एलिमेंट लिए है, और इनकी जो फिंगर्स की लंबाई है वो हथेली की चौड़ाई से ज़्यादा है, यानी कि हथेली से बड़ी है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिंगर्स बड़ी हैं और पाम जो है, इनकी हथेली जो है वो स्क्वायर है, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर मिलेगी आपको। तो अभी हमने समझा कि किस प्रकार से आपको स्क्वायर जो है हथेली को देखना है और मध्यमा फिंगर को की लंबाई को देखना है, मापना है, जांचना है। अब मैं थोड़ा सा आपको गांठों के बारे में बता दूं, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था, समझाया था कि उसको किस प्रकार से देखना है। तो इसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो गांठें जो हैं वो यहाँ पर देखनी है कि वो कितना उभार लिए हुए हैं। अगर वो ज़्यादा उभार लिए हुए हैं तो ऐसे लोगों की जो हथेली होगी, उन्हीं को बोलेंगे कि इनकी अंगुलियां गांठदार हैं, यानी कि गांठें मजबूत हैं। तो ऐसे ही लोग हर चीज़ का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे, बिना लॉजिक जाने कोई काम नहीं करेंगे। इनको आदत होती है हर किसी चीज़ के अंदर डिटेल में जाने की, लॉजिक को समझने की। तो आशा है कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। अब कल मिलते हैं हम आपको
फायर हैंड के एलिमेंट्स को जानने के लिए एक वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी फायर हैंड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।